या कुछ भी है उसको निकाल करके दूर करने की जरूरत है। मैं 1 मिनट के लिए जो अध्यक्ष की बात यहाँ मैं सुना, मुझको जानकारी नहीं है, लेकिन अध्यक्ष को यहाँ कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, कोई वेतन नहीं मिलता है, यह बात सही है। मैं जब से आया ये देख रहा हूँ कि रामनयन जी ने समय दिया, अगर कोई फैसला इनका आप लोगों के संगठन के विपरीत हुआ हो तो यह सवाल आप कर सकते हैं, आपकी कमेटी कर सकती है। आप जिसको अभी बात कोई साथी बोल रहे थे, कुछ महिलाएं बात कर रही थी, यह तरीका नहीं ठीक है। आप जो है शिकायत अगर है तो अपने नाम से पत्र लिखिए, कमेटी के नाम पत्र लिखिए कि हमारी यह शिकायत है आपसे, 2 की शिकायत, 4 की, 6 की, 10 की, 20 की, जो भी शिकायत हो उस शिकायत को कमेटी के अध्यक्ष, कमेटी के नाम पत्र लिखिए, मत अध्यक्ष के नाम पत्र लिखिए, और वह कमेटी जो है बैठक करेगी। आपके लोगों के बीच भी उस कमेटी में हैं, सबके सामने आपको बुला करके उस सवाल का, उस पत्र का निस्तारण किया जाएगा। अगर उससे संतुष्ट हैं तो आप सहमत होकर के आंदोलन को आगे ले जाने का काम करिए। आज जरूरत इस बात की है कि आज जो आप जिस मुकाम पर खड़े हैं, आगे जो है पहाड़ है, पीछे खाई है, उसको ध्यान में रखिए। यह कोई आदमी काम नहीं आएगा, ये जान लीजिए। इतिहास उठा के देखिए कि जितने लोग हैं, आप पता करिए लोगों का, जिनका राजनीतिक जीवन क्या है, कितने दिन से किसान संगठन में, मजदूर संगठन में कितनी बार जेल गए हैं, कितनी बार पुलिस की लाठियां खाए हैं। इस इतिहास का पता करके, अध्ययन करके तब उनके पीछे चलने का आप काम करिए। यह धोखा देने वाली बात होगी। इस नाते मेरा सभी लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि आप जो अपना संगठन बनाए हैं, ये 11 गांव का जो संगठन है, आज मुझको खुशी है। मैं बीच में तो एक बार आया था, संख्या कम लगी, मुझको लगा कि कुछ अंतर तो चल रहा है, लेकिन आज के माहौल को देख करके मैं प्रसन्न हूँ। लेकिन जो कीड़ा थोड़ा सा है उसको मारने का प्रयास करिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने का काम करिए। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। महाभारत का युद्ध चल रहा था और उस समय गुरु द्रोणाचार्य के कौरव भी शिष्य थे, पांडव भी शिष्य थे, और उसके बाद परीक्षा लिया उन्होंने कि श्रेष्ठ धनुर्धर कौन है। सारे लोग इकट्ठा किए गए और एक मछली को पेड़ पर बांध दिया गया, नीचे तेल रख दिया गया, और ये हुआ कि तेल में देख करके मछली की आंख में बाण मारना है। जो लोग भी जाते थे उनसे जब द्रोणाचार्य पूछते थे कि आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, तो कोई कहता था मुझको बाघ दिखाई पड़ रही है, मुझको कौरव दिखाई पड़ रहे हैं, पांडव दिखाई पड़ रहे हैं। कहते थे जाओ। इस तरह से सारे लोग जाते, सवाल करते, हटाते जाते। अंत में अर्जुन का नंबर आया और अर्जुन से पूछा गया कि आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने कहा मुझको मछली की आंख दिखाई पड़ रही है। उन्होंने कहा बाण मारो। आपको अपना जमीन मकान दिखाई पड़ना चाहिए। हमारा जमीन मकान कैसे बचेगा, यह दिखाई पड़ना चाहिए। आपको रामनयन नहीं दिखाई पड़ने चाहिए, आपको राजेश नहीं दिखाई पड़ने चाहिए, दुखरन नहीं दिखाई पड़ने चाहिए, वीरेंद्र राजीव नहीं दिखाई पड़ने चाहिए। यह लोग जो है आपके आंदोलन के समर्थक हैं। अगर ढंग से आपके आंदोलन का समर्थन करते हैं, आंदोलन को दिशा देते हैं, लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, तब इनके साथ आप खड़े होइए। अगर तोड़ने की बात करते हैं, मतभेद पैदा करने की बात करते हैं, तो इनको जो है यहाँ से हटाने का काम करिए, तब आपका आंदोलन मित्रों, एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि आज ये जान लीजिए यह सरकार कितनी निरंकुश है। आज मणिपुर में 4 मई से हिंसा हो रही है और वहाँ पर कुकी और मैथिली समुदाय के ईसाइयों के बीच में चल रहा है संघर्ष, और वहाँ पर कम से कम 100 लोगों से ऊपर जान गई, हजारों लोग घायल हुए, तमाम घर जला दिए गए। और सबसे बड़े शर्म की बात है कि पुलिस कस्टडी में 2 महिलाओं को नंगा घुमाया गया, एक की हत्या की गई, बलात्कार किया गया। और यह सरकार जो है वह प्रदेश में बीजेपी की सरकार, भाजपा की सरकार है, और आज 2.5 महीने से ऊपर हो गया, आज तक पार्लियामेंट में जब अभी संसद चल रही है उसमें मोदी जी ने भाषण दिया, लेकिन घुमा दिया, राजनीति किया वहां पर उन्होंने, और कहा कि बंगाल और राजस्थान में
भी हिंसाएं हुई हैं। हम कहते हैं कि जो सवाल आज यहाँ सवाल जो है खिरिया बाग का है, खिरिया बाग पर चर्चा होनी चाहिए, न कि दूसरी तरफ चर्चा होनी चाहिए। इस नाते यह सरकार कितनी निरंकुश है, कितनी तानाशाह है, इसको समझना होगा। अगर नहीं समझेंगी, मेरा निवेदन, अगर किसी को बात करने की बीमारी है तो अलग हट के बात कर लीजिए ना। नीलम जी क्यों बात कर रही हैं? मेरी बात अच्छी नहीं लग रही तो थोड़ा हट जाइए। गला फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, मतलब आसान काम नहीं है, है? तो कहने का मतलब यह है कि जो बात बोलती है डिस्टर्ब हो जाता है मामला। कहने का मतलब यह है कि आपकी निगाह आंदोलन पर होनी चाहिए। ये सरकार इतनी निरंकुश है, इतनी तानाशाह है। आपने सुना होगा दिल्ली के अंदर अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता महिला खिलाड़ी आंदोलन कर रही थी, सरकार ने आंदोलन को कुचल दिया, रौंद दिया। ये मामूली बात नहीं है कि आपका एक खिरिया बाग का आंदोलन 10 महीना पूरा करने जा रहा है और आज तक यहाँ कोई दमन उत्पीड़न नहीं हुआ। यह आपके एकता, संघर्ष और संगठन की बदौलत हुआ है। इस नाते अगर इसको जरा सा नजरअंदाज करेंगे तो जान लीजिए कि अगर यहाँ पर LIU पुलिस के लोग हैं, यह सारी रिपोर्ट रोज की रोज DM के यहाँ, SP के यहाँ जाती है। और जिस दिन समझ लिए कि यहाँ पर 2 फाड़ हो गया है, 3 फाड़ हो गया है, तो 1 ट्रक PSC, 2 ट्रक PSC आएगी और फिर कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। इस नाते अपना दिल दिमाग साफ करके, एकता ही जो है, संगठन ही संघर्ष की कुंजी है और आंदोलन ही संगठन को मजबूत करता है। दोनों एक साथ चलते हैं। इस नाते मैं सारी बातों का निष्कर्ष निकालते हुए आपके आंदोलन की शुभकामना व्यक्त करते हुए, अपना समर्थन देते हुए इस बात को कहना चाहता हूं कि यह आंदोलन आप मिल करके, संगठित होकर के आगे ले जाइए, सफलता कोई रोक नहीं पाएगा। थोड़ा सा मैं और बात करना चाहता हूं। यह हमारी किसान सभा जो है, मैं थोड़ा सा इतिहास आपको बता दूं। आप लोग समझते होंगे कि कौन आदमी है, कैसा आदमी है, कहाँ से आता है, बोल के चला जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा उस समय बनी थी जब अंग्रेजों का शासन था। 1936 में आपके लखनऊ के अंदर सन्यासी सहजानंद सरस्वती, लाल बहादुर शास्त्री, EMS नंबूदरीपाद, ऐसे तमाम लोगों ने मिलकर के उस संगठन को, अखिल भारतीय किसान सभा संगठन का निर्माण किया। और उसकी पहली अध्यक्ष जो है कमला चट्टोपाध्याय महिला थी। और जबकि स्वामी सहजानंद सरस्वती जो सन्यासी हुए थे, उनको स्त्रियों से बहुत दूरी थी उनकी, इसी नाते सन्यासी हो गए थे। लेकिन उन्होंने ही प्रस्ताव रखा कि खेती किसानी के अंदर महिलाओं की भूमिका पुरुषों से ज्यादा होती है। इस नाते इस किसान सभा का, अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्ष महिला बनेगी। और उस समय आपको मालूम होना चाहिए, आज आपको जमीन जोतने का अधिकार मिला है। उसके पहले जब जमींदारी राज था तो जमीन का अधिकार किसानों को नहीं था। जमीन का मालिक रियासतदार होता था, जमींदार होता था। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर जमीन जोतने वाली की हो, यह आंदोलन चला, उसमें हजारों हजार किसान शहीद हुए, तब जाकर के वह जमीन आज आपको जोतने वाले को मिली। और आज ये सरकार उसी कानून को खत्म करने के लिए आपके नाम की जमीन को कॉर्पोरेट पूंजीपतियों को, अडानी अंबानी को देने के लिए तमाम तरह तरह के कानून ला करके आपके ऊपर लाद रही है। जबरदस्ती हवाई अड्डा के नाम पर, ये उद्योग लगाने के नाम पर तमाम जमीनें जो हाईवे जा रहे हैं, आप अखबारों में पढ़ते होंगे, तमाम जमीनें हाईवे के किनारे उनको औने पौने दामों में दे करके सरकार उनको मजबूत करने का काम कर रही है, आपका गला काट रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण है हमारे देश के अंदर ये जातिवादी पार्टियां हैं। अभी आप देख रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर का नाम सुने हैं। यह कभी सपा में जाता है, कभी बसपा में जाता है, कभी भाजपा में जाता है। जहाँ जाता है वहाँ 300 सीटें जितवाता है, सरकार बनाता है। अपने खुद नहीं, अपने बेटे के लिए, अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए अपनी बिरादरी के लोगों को इकट्ठा करके सौदेबाजी करता है। ऐसे तमाम जातिवादी नेता पूरे देश और प्रदेश में घूम रहे हैं। इस नाते ऐसे लोगों से सतर्क होकर के अपने आंदोलन को
सही दिशा में ले जाने की जरूरत है। और निश्चित रूप से आप एकजुट होकर के अपने मतभेद को भुला करके आंदोलन को आगे ले जाएंगे तो हिंदुस्तान की कोई ताकत आपकी सफलता को रोक नहीं पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारी शक्ति आई है, नई रोशनी लाई, नारी शक्ति आई है, नई रोशनी आई, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। बिन हवान पत्ता हिलता है, बिन लड़े नहीं हिस्सा मिलता है, बिन हवान पत्ता हिलता है, हिस्सा मिलता है, हवान पत्ता हिलता है, हिस्सा हमें कोई अंगड़ाई है, आगे और लाए, हमें कोई अंगड़ाई है, और जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद, धन्यवाद वेद प्रकाश उपाध्याय जी, आपने बड़ा अच्छा सुझाव दिया। मेरे भाइयों, ये जो हमारी धरती है, इस धरती पर अंग्रेज कब्जा किया था। हमारा देश सोने का चिड़िया कहा जाता था। यहाँ पर इतना सोना था हमारे भारत में। कई बार विदेशियों ने इस भारत को नहीं बोला तो फिर बोला। अच्छा, अगले वक्ता को मैं रामराज भाई को बुला रहा हूँ। हमें ये वही बात रखें। अरे का में कौ घंटा सोचे थे आवत हुआ मालूम दिखवा मालूम तो हर जोत के आवत हुआ गड़िया के कर हो ले जा थोड़ा किनारे हो तो श्रेष्ठ वक्ता भी दिखती हुई चला तो जानता हुआ ना मोदी जी बराबर कहते हैं राम राज लाएंगे। अब यहाँ हमारे राम राज आ गए हैं। आप फैलाओ के फैलाओ लंबे बाहर उत्तर लेके खींच के